कनक भवनेश्वर महादेव की जय हो। सुंदर से महादेव यहाँ पर विराजमान है। जय श्री कनक बिहारी बिहारणी सरकार की। ये हम पहुँच गए। विहंगम दृश्य देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कनक भवनेश्वर महादेव के ठीक बगल में जो हमने भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर सीता माता के चलते हुए पायलों की आवाज़ यहाँ पर झुनझुन करके सुनाई पड़ती है। तो यहाँ से हम कनक भवन के लिए प्रवेश करते हैं। हम पहुँच गए कनक भवन के प्रवेश द्वार तरफ। प्रवेश द्वार ही है ये मंदिर कनक भवन श्री अयोध्या जी। ये रहा कनक भवन का प्रवेश द्वार। इस तरफ दुकानें लगी हैं सुंदर सुंदर सी रंग बिरंगी प्यारी प्यारी। और इधर महादेव का मंदिर है, इसके हम दर्शन करेंगे। फिलहाल हम कनक भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कनक बिहारी बिहारणी सरकार की। अभी भीड़ हो गई है। सुबह जब आए थे तो मुझे वही लगा कि इतनी भीड़ कम क्यों है, यहाँ पे लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पट बंद थे उस समय, इसलिए भीड़ भाड़ भी नहीं थी। 9 बजे आरती के बाद फिर यहाँ पर दर्शन शुरू हो गए। और ये रहा मुख्य द्वार। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ये रहा जी प्रवेश द्वार सुंदर सा। बहुत सुंदर सी और प्यारी मंद शीतल वायु यहाँ से अंदर से आ रही है। और इसके अंदर प्रवेश करते ही कहने की बात नहीं है, जैसे पुराने सारे भवन हुआ करते थे, मंदिर वगैरह हुआ करते थे। और इतनी मोटी दीवार है यहाँ की। आइए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो पूरी एक दीवार देखिए आप, दोनों हाथ फैला लेंगे ना हम इस तरफ, दोनों हाथ तरफ, उतनी मोटी दीवार है इस महल की, कनक भवन की। ऐसे हमारे भारतीय जो भवन निर्माण है, वास्तुकला है, इस तरह की सुंदर, इसीलिए ऐसे भवन हजारों साल तक सुरक्षित रहते आए हैं। चलिए हम प्रवेश करते हैं और अंदर कनक बिहारी जी के दर्शन के लिए ये हम पहुंच गए। विहंगम दृश्य देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत कुछ जो दशरथ जी का महल है उसी की तरह है। ये देखिए, वाह सुंदर, अति सुंदर। अब हम ठीक वो अंदर जहाँ पर कनक बिहारी जी और बिहारण जी विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। ये आ गए हम अंदर कनक भवन के ठीक उस जगह पर जहाँ पर ठाकुर जी इस भवन में विराजमान है माता सीता के साथ। और ये भवन भी है जिस शिलालेख की मैं बात कर रहा था, बाहर जो लगा हुआ है, उसमें वर्णित भी है कि कनक भवन जो है, जब सीता जी का रामचंद्र जी के साथ विवाह हुआ और सीता जी विदा होकर यहाँ पर पहुँची, तो माता कैकेयी ने ये भवन जो है भगवान श्री राम को, सीता जी को उपहार स्वरूप दिया था। ये लीजिए, पहले आपको दर्शन करा देते ठाकुर जी के। जय हो कनक बिहारी सरकार की। आप लोग पढ़ते रहिए, दर्शन हो गए हो तो बड़े मत रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठाकुर जी के यानी कनक बिहारी और बिहारणी जी के दर्शन के बाद हम ये सुंदर जो कनक भवन है अंदर, और उसको भी अंदर से एक बार देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र के सामने जो लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ पर श्री सीताराम जी हैं। हाँ हाँ हाँ, उनका विवाह का चित्र यहाँ पर लगा हुआ है। जैसा बताया कि माता कैकेयी ने सीता जी को और रामचंद्र जी को उपहार स्वरूप में यह कनक भवन दिया था, जहाँ पर श्री सीता जी और रामचंद्र जी इस भवन में रहा करते थे। और कनक भवन, कनक चूँकि सोने को भी कहा जाता है, तो ये सारा जो भवन उस समय जब त्रेता युग में माता कैकेयी ने उपहार स्वरूप सीता जी को और रामचंद्र जी को दिया था, मुँह दिखाई की जैसे रस्म होती है ना,
मुँह दिखाई में कोई ना कोई उपहार दिया जाता है। तो माता कैकेयी ने सोने का ये जो महल है, कनक भवन है, उसको सीता जी को उपहार स्वरूप में दिया था। और चूँकि ये सोने का था इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। यहाँ इसी परिसर में आप शायद देख पा रहे होंगे, ऊपर जो है विभिन्न राजाओं के चित्र यहाँ पर हैं। टीकमगढ़ के राजा हैं, ओरछा के राजा हैं। विभिन्न राजाओं ने जब इसका पुनः इसको स्थापित किया, इस महल को, कनक भवन को, क्योंकि जैसे बताया कि विद्रोहियों ने इसको नष्ट कर दिया था, तो बाद में विभिन्न राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसको यहाँ पर ठाकुर जी को विराजमान कराया। जय हो प्रभु की जय हो। यहाँ पर भी कीर्तन वगैरह चलता है। चलिए मंदिर का जो बाहर का परिसर है उसके भी दर्शन कर लेते हैं और एक बार मंदिर परिसर की परिक्रमा कर लेते हैं। ये देखिए सुंदर चित्र सीताराम जी के विवाह का यहाँ पर, और ये बाहर आ गए हैं मंदिर के। यहाँ पर भी कुछ है क्या, चलिए दर्शन करते हैं। ये जो भवन दिख रहा है शायद आप तो सुन नहीं पाएंगे। अभी एक महात्मा ने बताया कि ये जो जगह है यहाँ पर कान लगाने पर सीता जी के पायल की आवाज़ आती है। तो बस मैंने कान लगाया, सच में मुझे यहाँ पर आवाज़ आई, अभी भी आ रही है। आप तो शायद सुन नहीं पाएंगे, आ रही है, लगातार आ रही है सच में। अरे वाह, ऐसा लग रहा है आ रही है, चलने की भी आवाज़ आ रही है उनकी सब। अरे वाह वाह, जय हो प्रभु। तो यहाँ पर जब आप आएँ कनक भवन में, मुझे नहीं पता ज़्यादा लोगों को जानकारी हो कि नहीं है, मुझे भी नहीं है, बस कुछ लोगों को खड़ा हुआ मैंने देखा, ताला यहाँ लगा है, आप ये देखिए। और मैंने पूछा कि यहाँ पर कुछ है क्या, तो पहले तो मैंने देखा तो कुछ नहीं, मैं वापस जाने लगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर सीता माता के चलते हुए पायलों की आवाज़ यहाँ पर झुनझुन करके सुनाई पड़ती है। वो मैंने भी श्रवण की। तो आप यहाँ आए तो इस कनक भवन के इस परिसर में ज़रूर आइएगा। और यहाँ पर जो ये दरवाज़ा दिख रहा है, ये ठीक से बगल में है। कनक भवन इस तरफ है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, और इधर वो ताला लगा हुआ है जहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि सीता मैया के पायलों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई पड़ती है। तो एक बार और मैं सुन लेता हूँ, फिर बाकी के जो परिसर है मंदिर का, कनक भवन का, उसके हम दर्शन करते हैं। जय हो सीता मैया की। यही महात्मा ने हमको बताया कि यहाँ पर ये जो भवन अपने अभी देखा कि कान लगाने पर सीता मैया की पायल की आवाज़ आती है। अगर आ जाए तो मरना पड़ेगा। सुनाई रही। तो महाराज जी ये बता रहे हैं, आप बताइए ना क्या बता रहे थे। यहाँ पे सीता मैया मतलब सीता मैया वहाँ भोजन बनाती हैं। सीता रसोई रियल यही है। अच्छा, ये रस सीता रसोई, पायल की आवाज़। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि इसको अपलोड मत करना, अगर उसमें पायल की आवाज़ आएगी। एक घटना जो आप बता रहे हैं कि पुजारी जी थे, उनकी क्या हो गया था, उनके साथ हत्या हो गई थी। हाँ, तो यही मतलब वो एक दिन पुजारी आए तो मान नहीं रहे किसी की बात, तो ज़बरदस्ती ताला तोड़ दिया। हाँ, और फिर उनके साथ सपने में ही गलत हो गए, उनकी हत्या हो गई। अरे अच्छा, इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि इतने सारे ताले लगे। हाँ सही है, 3 ताले तो यही लगे बाहर, 3 तो इधर ही लगे, 3 अंदर लगे, ये 2 ये लगे और एक ही लगा। ताला इसलिए लगा कि वहाँ सीता मैया है ना, एक घटना हो गई थी, अभी बता रहे हैं। देखिए अंदर भी ताले लगे। हाँ बोल तो रहे सीता जी की रसोई है। देखिए 3 ताले लगे, 3 जगह उसमें ताले लगे। तो ये वीडियो तभी अपलोड होगा जब इसमें पायल की आवाज़ अगर नहीं आ रही होगी, आप श्रवण नहीं कर पा रहे होंगे, तो ही मैं इसको अपलोड करूँगा। नहीं तो एक चेतावनी यहाँ पर एक महात्मा ने हमको दी है कि इसको अपलोड मत करना, वरना कोई दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। लेकिन ठीक है, दर्शन तो आप ज़रूर करने आइएगा। जय हो भगवान की। कैसे कैसे गूढ़ रहस्य छिपे रहते हैं जो हमको यहीं पर आकर पता चलते हैं। लेकिन हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
अब अयोध्या धाम में हूँ और रामचंद्र जी के दरबार में हूँ। तो पायल की आवाज़ तो मैंने भी श्रवण की, कान लगाने थे ठीक से। वहाँ पर जो दरवाज़ा है लोहे का, उसमें कान लगाते हैं तो पायल की आवाज़ ज़रूर सुनाई हमको पड़ती है। ये है पूरा सुंदर कनक भवन का परिसर। और भले ही अभी सोने का नहीं है, लेकिन कलर देखिए बिल्कुल वैसे ही है, गोल्डन कलर है, जैसे सोने से बना हुआ हो, सोने से मढ़ा हुआ हो। ये सुंदर सा कनक भवन का पूरा परिसर बहुत सुंदर है। हो भी क्यों ना, अब जब सीता मैया का और रामचंद्र जी का ये भवन है तो सुंदर तो इसको होना ही है। और सोने से इसकी खूबसूरती नहीं है, ये श्री सीता रामचंद्र जी का, राम माता सीता का भवन रहा है, इस वजह से इसकी शोभा है। ये सामने से और आप एक बार दर्शन कर लीजिए यहाँ के शिखर के और प्रणाम निवेदन कर लीजिए। जय हो भगवान। यहाँ पर कौन विराजमान है, चलिए चरण पादुका विराजमान है, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। जय हो। चलो चलो अंदर दर्शन के लिए हम भी दर्शन कर लेते हैं। हाँ, ये है चरण पादुका। किसकी है, सीता जी की है कि रामचंद्र जी की है? जिनकी भी हो, दोनों तो एक ही है वैसे। श्री सीताराम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की जय। जय हो प्रभु। ये एक बार परिक्रमा कर लेते हैं और प्रणाम भी कर ले। जैसे परिक्रमा तो हम बाहर से भी कर सकते हैं, बाहर से ही कर लेते हैं। देखिए कुछ साधु संतों लोग भी यहाँ विराजमान हैं कनक भवन में, नाम जप और अपने नित्य नियम वगैरह जो है वो यहाँ कर रहे हैं। ये हम तुलसी जी भी विराजमान हैं, तुलसी जी को भी प्रणाम कर लीजिए यहाँ पर। अरे वाह, कितनी प्यारी घंटी है। तो जय हो तुलसी मैया की। हाँ, और ये वहाँ पर स्थान जहाँ पर हमने सीताराम जी के चरण के दर्शन किए, इसकी परिक्रमा हमारी एक बार हो गई। जय हो भगवान। ये कौन सा कुंड लिखा है? हवन कुंड। अच्छा, देखिए बस सौभाग्य से हम यहाँ पहुँचे हैं कनक भुवनेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और चूँकि मंदिर अब बंद होने वाला है तो बहुत क्विकली आप यहाँ के दर्शन कर लीजिए। कनक भुवनेश्वर महादेव की जय हो। सुंदर से महादेव यहाँ पर विराजमान है। जय हो। बहुत सुंदर मंदिर है। देखिए त्रिशूल भी है भगवान का। और परिक्रमा तो नहीं की जाती है, लेकिन हाँ मंदिर परिसर आपको दर्शन कराना है, इसके लिए दर्शन कराते कराते हम जो है कनक भुवनेश्वर महादेव के यहाँ से भी आप एक बार दर्शन कर लीजिए। जय हो भगवान। सुंदर मंदिर है। यहाँ बाहर से भी हम दर्शन करेंगे, अंदर से भी बड़ा खूबसूरत है। ये लीजिए, यहाँ पर ठाकुर जी भी विराजमान है। जय हो प्रभु। ये रहे जी, बहुत सुंदर मंदिर है। श्री कनक भुवनेश्वर यादव के लिखा भी है। जय हो भगवान। जय हो प्रभु। कोई साथ में है क्या? और ये हम पहले अंदर आ गए थे, हमने सोचा पता नहीं क्या वीडियो फ़ोटो अलाउड है कि नहीं, लेकिन दर्शन भी हो गए आपको भी और हमको भी। और बाहर से आपको कनक भुवनेश्वर महादेव जो है उनके दर्शन करा देते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। ये रहा, शिखर के भी दर्शन कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। जय हो कनक भुवनेश्वर महादेव की। वृंदावन हो चाहे अयोध्या हो, जहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण की कृपा अगर प्राप्त करनी हो तो बिना महादेव के आशीर्वाद प्राप्त किए, उनकी कृपा के बिना हमको ना रामचंद्र जी प्राप्त हो सकते हैं, ना कृष्ण जी प्राप्त हो सकते हैं। कनक भुवनेश्वर महादेव के ठीक बगल में जो हमने भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। वैसे तो अब बाल स्वरूप यानी 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान वहाँ पर जन्मभूमि में विराजमान है, वहाँ हमने दर्शन किए। यहाँ पर भी हम चलकर एक बार दर्शन कर लेते हैं। जय श्री सीताराम। अभी पट बंद है और महाराज जी कह रहे हैं कि 15-20 मिनट बाद पट खुलेंगे तब हमको दर्शन प्राप्त होंगे। तो फिलहाल हम जो है मंदिर में
जो ठाकुर जी का मंदिर है, बाल स्वरूप जो ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, तो उनके इस भवन का लाल साहब दरबार इसको कहते हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं। एक महाराज जी हैं जो कीर्तन वगैरह करते हैं, वो यहाँ विराजमान है। और ये जो संत महात्मा लोग हैं यहाँ के, दरबार श्री लाल साहब अयोध्या जी, श्री श्री अनंत परमहंस श्री रामदास जी टाटाम्बर जी महाराज, और यहाँ पर चिंताहरण हनुमान जी विराजमान है। एक बाल स्वरूप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, रामचरित मानस का कुछ लेखन कर रहे हैं। कितनी प्यारी ज्योति यहाँ देखिए विराजमान है। जय हो प्रभु। और इधर हमारे प्यारे सबके हनुमान जी विराजमान है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। ये हमारे हनुमान जी, अब इनके दर्शन हो गए तो अब ठाकुर जी के भी हो ही जाएंगे हमको। चिंता हरण हनुमान जी, सारी चिंता हर लेते हैं हनुमान जी। ये उन्हीं का चित्र, ठाकुर श्री सीताराम जी भगवान। चलिए जब पट खोलेंगे तो हम ठाकुर जी के भी दर्शन कर लेंगे। फिलहाल जो मंदिर का बाकी परिसर है, वैसे बाल स्वरूप यहाँ पर देखिए विराजमान है चित्र में, इनके हम और आप दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए बाल स्वरूप ठाकुर जी इस चित्र में भी है, और इधर बगल में भी चित्र है, यहाँ पर भी ठाकुर जी विराजमान है। सुंदर कीर्तन यहाँ भी चल रहा है, और इधर कुछ महाराज जी के संतों के विग्रह विराजमान हैं, इनको भी प्रणाम कर लेते हैं। जय हो संत भगवान की। और ये हैं महंत श्री जानकी शरण जी महाराज, श्री लाल साहब कनक भवन परिसर रामकोट। अच्छा, इन्हीं को लाल साहब कहते हैं क्या? नहीं, हाँ, गुरु महाराज है। लाल मतलब भगवान, लाल लाल, हाँ भगवान का नाम है। लाला स्वरूप है, लाल स्वरूप इसलिए ना। हाँ हाँ बाल जी। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, ये भी अंदर से बहुत सुंदर है। बस अब लाल साहब अंदर क्या कर रहे हैं? भोग लग रहा है क्या अभी अंदर? अंदर अभी पट बंद है, भोग लग रहा है क्या? अच्छा, तो लाल साहब जो हैं अभी भोग आरोग रहे हैं, तो हमको अभी उन्हीं के बस दर्शन रह गए हैं। होने वाले हमको और आपको। सीताराम 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 सीताराम। जय हो श्री लाल जी महाराज की जय। राम सीताराम जय हो। बाल स्वरूप श्री रामचंद्र की जय। वाह जी वाह। राम सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम। जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लाल जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हमारे प्यारे श्री लाल जी साहब यानी छोटे से बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी के सुंदर और पवित्र दर्शन, कितने मधुर दर्शन हुए उनकी। उनने भोग लगने के बाद जैसे ही पट खुला, इतने प्यारे दर्शन हमको और आपको प्राप्त हुए। तो कनक भवन से यहाँ पर श्री कनक भवनेश्वर महादेव और इस तरफ श्री ठाकुर जी जो विराजमान है, श्री सीताराम जी कनक भवन के अंदर जो विराजमान है, कनक बिहारी और बिहारी जी उनके दर्शन के पश्चात हम अवध धाम में अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें एक सीता जी का ही स्वरूप एक प्यारी सी बच्ची यहाँ पर मिली और उन्होंने भी दर्शन किए। जय श्री राम। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हो? मैं अंशिका पटेल हूँ, मैं एमपी जबलपुर से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग राम मंदिर का दर्शन करने आए थे। बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुए। यहाँ पे हमको एक यूट्यूबर भी मिले जो कि बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। इनने हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई। आप जरूर इनको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और जय श्री राम, जय हनुमान और जय श्री राधे।